अगर नवाज शरीफ अगर आए ना तो उनसे जो पैसा ये छीन लेके गए हैं लूट के, ये काजी फाइज ईसा ईमानदारी से इन बड़े चोरों से जो पैसा निकलवाएं। जितनी जलालत इन्होंने किसी ने नहीं की, याद रखें। जो भी आ रहा है ना उसको अपनी पड़ी हुई है। ये जो चोर हमारे पे मुसल्लत हुए हैं ना, इंशाल्लाह ताला इनका भी अब हिसाब होगा। राना सनाउल्लाह कह रहे अब यार ओ खुदा का राना सनाउल्लाह की बात कर, इस जैसे नवाज शरीफ तो है ही नहीं। साहब ये 15 दिन में इन्होंने 41 रुपए पेट्रोल महंगा किया है। अब तो लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, इनको बददुआएं दे रहे हैं। वो चौधरी जरूर इसके साथ क्या कर रहे हैं, इधर से निकल गए, इधर पकड़ लो जी, क्या है दहशतगर्द। ये निगरान वज़ीर आज़म सबसे बड़ा चोर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनकलाब न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चांद चौंद। और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सदर बाज़ार लाहौर के अंदर। पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई की शरह में इजाफ़ा होता जा रहा है और जिस तरह पूरी पाकिस्तानी आवाम जानती है कि आवाम मुंतज़िर है इलेक्शंस के लिए, और दूसरी जानिब बैरक नंबर 3 और कैदी नंबर 804 को ज़मानत मिल पाएगी कि या नहीं, और जो दूसरे नए चीफ जस्टिस हैं क्या वो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस करवा पाएंगे या नहीं। आए आवाम से चलते और उनका पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करते हैं। नए चीफ जस्टिस साहब मुंतखब हुए हैं, काजी फाइज ईसा साहब। तो क्या अब आपको लगता है कि कानून और आइन के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस करवाना है तो वो इस पर अमल दरामद करवा पाएंगे? इंशाल्लाह ताला जी, ये बहुत ईमानदार जस्टिस हैं और इनसे बहुत तवक्कुआत हैं। ये जो चोर हमारे पे मुसल्लत हुए हैं ना, इंशाल्लाह ताला इनका भी अब हिसाब होगा और इलेक्शन भी ये इंशाल्लाह ताला 90 दिन में ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। अवाम इस वक्त जो महंगाई में पिसे हुए हैं, पेट्रोल आए दिन ये महंगा करते हैं। ये 15 दिन में इन्होंने 41 रुपये पेट्रोल महंगा किया है और ये देखें कि गरीब आदमी तो मर गया जनाब। इतनी महंगाई कर दी है, जो आटा इतना सस्ता था 400 रुपये का तोड़ा, वो अब मिल रहा है 1500 रुपये का। और वो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो अब तो लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, इनको बददुआएं दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पे तो अंग्रेज़ मुसल्लत थे, वो ही अच्छे थे, हम तो ऐसे ही इनसे आज़ाद हो गए हैं, वो ही आ जाएं। ये तो आए हमारा खून चूसने। इससे अच्छी गुलामी, ये इससे अच्छी तो गुलामी है। ये तो वो नून लीजिए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और 10 लाख लोग उनका इस्तकबाल करेंगे एयरपोर्ट पे, तो आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि नवाज शरीफ अगर आए ना तो उनसे जो पैसा ये छीन लेके गए हैं लूट के, ये काजी फाइज ईसा ईमानदारी से इन बड़े चोरों से जो पैसा निकलवाएं। अगर वो पैसा निकल आए ना तो हमारे पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है। ना हम किसी को सूद देंगे, ना किसी से कर्जा लेंगे। ये जब IMF से कर्जा लेते हैं तो सीधे इनके अकाउंटों में पैसे जाते हैं, तो गरीब आदमी पे ये टैक्स लगा देते हैं। 15 किस्म का तो इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है बिजली पे। तो बताएं कि गरीब आदमी कहाँ जाए? जिसकी 3000 रुपया तनख्वाह है वो तो 2 तोड़े आटे के लेगा तो वो फारिग हो जाएगा, 2 किलो घी लेगा तो वो फारिग हो जाएगा। बिजली का बिल कितना आया था? बिजली का बिल आया जी 34,000 रुपये। क्या चलता है जी? 2 पंखे चलते हैं, 2 एनर्जी सीवर चलते हैं, 1 पानी की मोटर चलती है और 34,000 बिल। 34,000 रुपया बिल। सर ये बिल ये यूनिट के हिसाब से नहीं बेचते, ये बिल बेचते हैं कि ये जो बिजली ये खुद इस्तेमाल करते हैं, जो इनको मुफ्त में यूनिट मिले हुए हैं वो ख़त्म किए जाएं। यूनिट ये इस्तेमाल करते हैं, बिल इनका हम दें, क्यों दें? इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये चोर मुसल्लत हम पे किए हुए हैं, सब ये चोर रले हुए हैं। ये निगरान वज़ीर आज़म सबसे बड़ा चोर आया है, जिसने आते ही महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है और ये देखें कि ये आइंदा और तूफान खड़ा करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कैदी नंबर 804 को ज़मानत मिलेगी? अब ज़मानत बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो क्या कहते हैं, अंकल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो ये है कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो कोई मतलब ना जो भी आ रहा है ना उसको अपनी पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो कोई देख नहीं रहा, सबको अपनी पड़ी हुई है। जो वज़ीर आज़म आ रहा है, वज़ीर आला आ रहा है, वो यही सोच रहा है कि आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? किसके मुताबिक? क्या पाकिस्तान में जितनी महंगाई है, पहले कभी आपने इतनी महंगाई देखी है लाइफ में? मेरी बात सुनो, हमने अयूब खान का दौर भी देखा और इनका भी देख लिया। जितनी जलालत इन्होंने किसी ने नहीं की, याद रखें। ये क्या जब आए थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम जी बड़े तजर्बेकार हैं, हमें पता है हुकूमत कैसे की जाती है। अब कहाँ गए? पैसे लेते और भागते हैं इंग्लैंड। क्या है, मेरी बीवी बीमार है, रातों रात भाग जाते, पहले बीमार नहीं होती। तो राना सनाउल्लाह कह रहे अब यार ओ खुदा का राना सनाउल्लाह की बात कर, इस जैसे नवाज शरीफ तो है ही साहब नहीं। वापस आ रहे हैं। वो कौन? वो 100 दफ़ा भी आ जाए
ऐसी भी कर लेना, ये नहीं होगा, ये याद रखना। अवाम यहाँ तक आ गई है। तो वोट किसे देंगे फिर? पीटीआई को। तो इमरान खान तो जेल के अंदर है। ओह, यार ये बात सुनो, भट्टो जेल के अंदर था। मार दिया लोगों गया ने, उसे। बात तो सुनो ना यार, पहले भट्टो जेल के अंदर था, जिन्होंने वोट दिया उन्होंने दिया। ये ना बात करो कि इमरान अंदर है, तुम उस छोड़ो, ये आज ये खोल दे पता चल जाएगा। ये इलेक्शन करा कर देख ले सीधी। तो आपको लगता है हम नए चीफ जस्टिस साहब इलेक्शंस करवाएंगे 90 डेज कौन के अंदर? कौन? काजी फाइज ईसा साहब। उनका इनसे कंसर्न ही नहीं है। क्यों पूछो क्यों? क्यों? जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो उनका है, पीडीएम का। उन्होंने क्या कर गए हैं कि तुमने ऐसे करना है। हालांकि पहले कभी ये सुना था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार होते थे कि मेरी मर्जी है, जिस वक्त मर्जी इलेक्शन कराऊं। तो सदर ने पहले तारीख दी, यार उस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया बात गया। सुनो यार, एक मेरी बात सुनो, सदर की कौन सुनता है? कोई सुनता है? नहीं जब हुकूमत इनकी है, क्या नाम है, आईजी इनके, डीआईजी इनके, सिपाही इनके, जाओ पकड़ लो। वो चौधरी जहरुल्लाह इसके साथ क्या कर रहे हैं? इधर से निकल जाए, इधर पकड़ लो जी, क्या है? दहशतगर्द। वो खुदा के बदले 90 साल उसकी उम्र है, वो दहशतगर्द है। इनको इतनी अकल नहीं है। ये कहते हैं बस हम बचना चाहिए, और ये खुदा की लाठी में जब आएंगे ना, ये ऐसे नहीं ऐसे भी हो जाए ना, ये बचेंगे नहीं। तब आपको लगता है कि कैदी नंबर 804 इमरान खान को रिहाई मिलेगी? आएगा आएगा, जीतेगा, ये का जोर लगा ले। और क्या कहते हो? जब आप टीवी पर दिखाएंगे तब मजा है। ये तो हो जाता है, आप पूछे वो पूछे, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो अवाम यहाँ तक आए हुए हैं। तो खान साहब अंदर है, फिर आवाम को बाहर निकलना चाहिए अगर आप वाकई पीटी को सपोर्ट करते हैं। यही बात मैं कहता हूँ, यही बात आपने की ना। आप मुझे बताएं, जो आदमी इन्होंने पकड़े हैं, किस वजह से पकड़े? आप भी तो पढ़े लिखे समझदार हैं। मेरी 82 साल उम्र हो गई है, जितना बेगैरती इस हुकूमत में किसी में है ही नहीं थी। यानी कि बेगैरत है। तो है ही, तो इसीलिए तो ये काम करते हैं। आप मुझे बताएं, वो क्या है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जी जी 80 से ऊपर उसकी उम्र है, अंदर ही पड़ी है। अंदर सुनो ना, वो जी तारीख दे दी, फलानी तारीख को आना, फलानी कोई खुदा का खौफ करो, खुदा तुम्हें बेड़ा कर करे तुम्हारा। ये कोई तुम दलालती करते हो, उसकी उम्र को देखो और तुम उसको दहशतगर्दी में पकड़ दे। आफरीन है लाना। लोग क्या 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 था, लोगों की आंखें यहाँ नहीं है, वो देख नहीं रहे। ये जो मर्जी कर ले, मैं आपको एक साफ बात, ये तो अब क्या करें, मजबूरी है। आप मुझे बताइए, ओए केड़ा है, अच्छा चल इधर आ। तो ये तो हालत है, तो अब क्या करेंगे वहाँ? सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप लोगों को कहें कि हाँ भाई ठीक है, जिसका वो आज तक आपने पीटीआई का किसी को आज तक सुनता है टीवी पर, किसी को आने दिया इन्होंने? कोई बात सुनी है? ये उनके ही जो चमचे चुमचे आ जाते, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, अपनी अपनी मारते हैं। ये सब अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, सीधी बात है। ये जो टीवी पर एंकर आते हैं, वो क्या लिफाफे नहीं लेते? एक नंबर है, सच। आप क्या कहेंगे? सब नहीं है भाई, यहाँ ये माशरा ना, ये नहीं सुधरने वाला। ये ना सुधरेगा ना सुधरेगा, ना यहाँ के लोग सुधरेंगे। यही कुछ ही रहेगा, यही आ रहेगा। मरेगा तो गरीब मरेगा, लिहाजा जिनके पास है वो तो खाएंगे बैठ के। वोट किसे दोगे? वोट किसी को देना ही नहीं है। क्यों? बस जब यहाँ पे कुछ मिलना ही नहीं है, इंसाफ ही नहीं है, तो जाएंगे किधर? सब मर गए हैं, सब मरे पड़े हैं, सब गिरे पड़े हैं भाई। यानी कि सारे मरे पड़े हैं, सारे गिरे पड़े हैं, वोट भी नहीं दे। सब घिसे पड़े हैं, सब कोई सही नहीं है यहाँ पर, ना यहाँ का। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू चेक किया, अवाम का यही कहना है कि बैरक नंबर 3 और कैदी नंबर 804 को रिहाई ज़रूर मिलेगी। और अवाम की उम्मीद है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं वो इलेक्शंस करवाएंगे आइन और कानून के अंदर रहते हुए 90 डेज़ के अंदर। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।